बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ास तौर पे आज हम सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। सवाल नंबर 5 में ख़त या मुरासला, ये 5 नंबर का सवाल है। वैसे तो मुरासले का मतलब भी ख़त ही होता है, लेकिन शायद पर्चा बनाने वालों ने उसको इम्तियाज़ की खातिर कि अखबारों के मुदीरों के नाम या महकमों के नाम जो लिखा जाए वो मुरासला, और जो गैर रस्मी खतूत होते हैं अजीज़ व क़रीब या दोस्तों के नाम, उनको ख़त का नाम दिया है। हम देखेंगे ख़त के कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहले ख़त लिखने से पहले इसकी तकनीकी बातों का ख्याल करना ज़रूरी है कि सबसे ऊपर दाएं तरफ अपना पता लिखा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए 71 बी नाज़माबाद कराची या 101 ए गुलबर्ग लाहौर या कुछ भी पता हो सकता है। उसके बाद तारीख के 26 फरवरी 2019 या 1 जनवरी 2019 ये तारीख आ गई। तीसरे नंबर पर है अलकाब व आदाब। अलकाब यानी जिससे आप जिसको ख़त लिख रहे हैं, आप उनको किन अलकाब से लिखना पसंद करेंगे, किन अलकाब से आपको पुकारना चाहिए, लिखना चाहिए। बुजुर्गों को लिख रहे हैं तो मोहतरम, मुअज़्ज़म, मुकर्रम, क़िबला व काबा, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वालिद वालिदा को लिख रहे हैं तो वालिदा के लिए भी, वालिद के लिए भी प्यारी अम्मी जान, प्यारे वालिद साहब, इस किस्म के अल्फाज हो सकते हैं। अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो अजीज़ या प्यारी बहन, प्यारे भाई, अजीज़ दोस्त, छोटे भाई, इस किस्म के अलकाब इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसी हिसाब से फिर आदाब होंगे। बड़ों को लिख रहे हो तो आप सलाम, आदाब, छोटों को लिख रहे हैं तो प्यार या दुआ के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। चौथी चीज़ है नफ्स मजमून या मौजू या मकसद, यानी आपके ख़त लिखने का क्या मकसद है, आप उस ख़त में क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। ये सबसे अहम हिस्सा होता है ख़त का। फ़र्ज़ कीजिए आप अपने वालिद को ख़त लिख रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं इंशाअल्लाह गर्मियों की छुट्टियों में इस दफ़ा ज़रूर कराची आऊँगा। तो आपने लिखना शुरू किया। सबसे पहले अपनी खैरियत बताएंगे। यहाँ पे सलाम के बाद आप लिखेंगे मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ, और उसके बाद उनकी खैरियत पूछेंगे और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आपने ख़त में पूछा है कि मेरी पढ़ाई का मामला कैसा चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई का सिलसिला बहुत अच्छी तरह चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों में पास होऊंगा और इस दफ़ा मैं गर्मियों की छुट्टियों में आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। इस किस्म की बात आपने लिखी। और भी जो बात आपको बहन भाइयों के बारे में पूछना है, और छोटा कैसा है, गुड़िया कैसी है, या घर के बारे में दीगर बातें, वो आप नफ्से मजमून में कर सकते हैं। उसके बाद आप खात्मा करेंगे और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बेटा, आपका प्यारा बेटा, आपका ताबे, इस किस्म के अल्फाज के साथ आप यहाँ आएंगे इंतहाई बाएं तरफ और नीचे अपना नाम लिखेंगे। फिर इसी की सीध में जो 7वें नंबर पर चीज़ है जिसे ख़त लिखा गया है, उसका पता आप जहाँ भेज रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए पेशावर भेज रहे हैं, 58 बी गुलबर्ग पेशावर, 71 9 मुल्तान, इस किस्म का जो भी पता हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये बात हो रही है गैर रस्मी खतूत के बारे में जो आप अपने अजीज़ व क़रीब दोस्तों, बहन भाइयों को लिखते हैं। अब हम आते हैं रस्मी खतूत जो कि इदारों को, महकमों को और अखबार के मुदीरों को लिखे जाते हैं। उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है, बाकी बहुत ज़्यादा तब्दीली ऐसी नहीं होती। अलबत्ता सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर फ़र्ज़ कीजिए अखबार को लिख रहे हैं तो मुदीर मोहतरम। अब जो भी अखबार का नाम है, रोज़नामा, कोई भी रोज़नामा, जंग है, नवाए वक्त है, मशरिक है, जो भी है, आप रोज़नामा उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद बराह रास्त आप मौजू पर आएंगे। ये ध्यान कीजिए कि जो रस्मी खतूत होते हैं, जो महकमों को, इदारों को और अखबारों को लिखे जाते हैं, उसमें बेतकल्लुफ़ी गुंजाइश
नहीं होती, ना कोई मिजाजिया बातों की गुंजाइश होती है। निहायत संजीदगी से अपना मौजू मुख्तसर तरीके से, अपनी बात मुख्तसर तरीके से बयान करनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आप अखबार वालों की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में गंदा पानी बहुत खड़ा हुआ है और उसकी निकासी का बंदोबस्त नहीं है, जिससे वहाँ पे मच्छर पलते हैं और बीमारी फैलने का अंदेशा है। तो आपने लिखा मुदीर मोहतरम, रोजनामा, नवाए वक्त, जंग, एक्सप्रेस, दुनिया, और फिर बराह रास्त कि मैं नाजाबाद कराची का रिहायशी हूँ, हमारे इलाके में पिछले 2 हफ्तों से बारिश का पानी जमा हुआ है और एक तालाब की सूरत इख्तियार कर गया है और उसमें बेपनाह मच्छर हैं। मुझे ये डर है कि इस तरह इलाके में मलेरिया की बीमारी फैल सकती है। तो मैं आपके अखबार के ज़रिए से आला हुकाम की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी वहाँ की सफाई की जाए और बारिश के पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। ये बात आपने लिख ली। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे और चाहें तो पता भी लिख सकते हैं, लेकिन बिलउमूम गैर रस्मी ख़त में इतनी ही बात काफ़ी होती है। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हमने आपको ख़त लिखने का तरीका और नमूने का ख़त भी साथ साथ बता दिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।